दोस्तों नमस्कार, ग्रेट कॉन्सेप्ट के इस ई प्लेटफ़ॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पुरानी जितनी भर्ती परीक्षाओं में आपके प्रश्न आए, उन सबको हमारी मुट्ठी में ले रहे हैं। यानी कि हम उन सबको एक करके हम सबको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? आज की इस कड़ी में हम प्रेरित के सारे चैप्टर यानी कि प्रेरित के सारे क्वेश्चन्स को करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आ जाओ, पहला प्रश्न ये लीजिए। पहला प्रश्न ये लो साथियों। ये कह रहा है ऊर्जा के किसी एक रूप को किसी अन्य रूप में स्थानांतरित करने वाली युक्ति क्या है? आपको पता है अगर आपको एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को स्थानांतरित करना है तो आप क्या यूज में लेते हैं? ट्रांसड्यूसर लेते हैं। कौन सा लेते हैं? ट्रांसड्यूसर। ये प्रेरक जो होता है ना, वो स्थानांतरित नहीं करता है, ऊर्जा को स्टोर करता है। प्रतिरोध क्या करता है? ऊर्जा की खपत करता है, ठीक है? उसी तरह ये भी ऊर्जा को क्या करता है? स्टोर करता है। तो स्थानांतरित करने वाली युक्ति क्या है? ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर जो होता है ना साथियों, उसका काम ही यही होता है, एक ऊर्जा के रूप को दूसरे ऊर्जा के रूप में क्या करना? स्थानांतरित कर देना, परिवर्तित कर देना। चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन। भार को स्विच ऑन करते समय स्पार्किंग होती है, इसका मेन कारण क्या है? उच्च प्रेरकत्व होता है, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलो। अब ये कह रहा है हेनरी किसकी इकाई होती है? आपको पता है हेनरी प्रेरक की इकाई होती है, इसकी फैराड होती है। प्रवेश्यता की इकाई जो होती है वो परमियंस, और ये प्रतिबाधा की इकाई होती है ओम। चलिए आगे। अगला, प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल की इकाई क्या होती है? एक्सएल की इकाई क्या होती है? ओम ही होती है, क्योंकि Z बराबर हम क्या जानते हैं? R इक्वल टू प्लस माइनस जे। इसकी भी क्या होती है? Z की भी इम्पीडेंस की भी ओम, R की भी ओम, और इसकी भी क्या होती है? ओम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओम। आगे चलो। ये कह रहा है एक शुद्ध प्रेरणिक एसी के अंदर विद्युत धारा क्या होती है? मुझे पता है प्रेरण यानी क्या होता है? इंडक्टर यानी कि लैग कौन करेगा? लैग सर करेगा धारा। किससे? वोल्टेज से। तो ये बनाया मैंने वोल्टेज, ये बनाई मैंने धारा, और कौन लैग कर रहा है? धारा। तो यही इसने पूछा है, जो विद्युत धारा है वो वोल्टेज से आगे रहेगी? नहीं, ये तो कैपेसिटर में रहती है। विद्युत धारा वोल्टेज से 90 डिग्री कम रहेगी। बिल्कुल सही है। आगे चलिए, ये लीजिए। अब ये कह रहा है एक शुद्ध प्रेरक के अंदर यदि सप्लाई आवृत्ति को चौथी कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? देखिए बेटा, हम क्या जानते हैं? V बराबर क्या होता है? I इंटू एक्सएल। ठीक है सर। तो V बराबर I इंटू एक्सएल, तो यहां से मैं I बराबर क्या कह सकता हूं? V अपॉन एक्सएल। बिल्कुल सही है। यानी कि V एक्सएल को मैं क्या लिख सकता हूं? ओमेगा एल। बिल्कुल सही है। यानी कि I बराबर V अपॉन इसको क्या लिख सकता हूं? ओमेगा एल। बिल्कुल। और ओमेगा खुद क्या होता है? 2 पाई एफ इंटू एल, यही होता है। अब इसने क्या कर दी? आवृत्ति को क्या कर दी? चौथाई कर दी। यानी कि अब जो आई डैश है वो मेरा सीधा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? फ्रीक्वेंसी। हाँ सर। अब इसने नई फ्रीक्वेंसी को क्या कर दी? चौथाई। तो ये 4 ऊपर आके क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 अपॉन एफ। बेटा ये 1 अपॉन एफ क्या होता है? पुराना मान। यानी कि ये क्या हो जाएगा? 4 गुना मेरी धारा बढ़ जाएगी। 4 गुना मेरी धारा बढ़ जाएगी। देखो आई का आवृत्ति के साथ कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती। अगर आवृत्ति 4 गुना घटी तो धारा 4 गुना बढ़ी। आगे चलो, ये लो। ये कह रहा है 5 मिली हेनरी, 4 मिली हेनरी और 0.6 मिली हेनरी को समानांतर में जोड़े तो कुल प्रेरकत्व। बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, चाहे प्रेरक हो चाहे प्रतिरोध हो, ये दोनों ही ऐसे हैं बेटा कि अगर इनको समानांतर में हम जोड़ेंगे ना, तो इनका जो तुल्य मान आएगा ना, वो सबसे कम तुल्य मान जो होगा वो क्या होगा? सबसे कम से भी क्या होगा? कम होगा। सबसे कम मान से भी मान कम मान से भी क्या होगा? कम होगा। तो इनमें देखो आपको सॉल्व नहीं करना है, सिंपल से देखो 5, 4 और 0.6 में सबसे कम कौन सा? तो 0.6। तो इससे भी क्या होगा? कम होगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा है आपको। अगर फिर भी निकालना चाहते हो तो ऐसे निकलता है 1/4 प्लस 1/4 3.3 प्लस 0.6। बेटा ये वेस्ट ऑफ टाइम है। सीधा ध्यान रखो, तुल्य प्रतिरोध से कम प्रतिरोध या प्रेरकत्व से भी कम होता है। आगे चलो। ये कह रहा है एक कुंडली में टर्नों की संख्या कितनी है? 1000। एक 5 एम्पियर धारा है, फ्लक्स दे रखा है, तो मुझे क्या पूछा है? प्रेरकत्व पूछा है। मुझे क्या पता है कि फ्लक्स कब होगा? फ्लक्स कब होगा? जब धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है? अगर n टर्न है तो इसलिए मैं क्या लिखता हूं? Li। अब मुझे L ही तो पूछा है। L बराबर क्या होता है? N phi by I। यहां तक मुझे सूत्र पता है। हाँ, N कितना है? 1000। फ्लक्स कितना है? फाई। आप बोलेंगे 6। बेटा ये मत चूकना, मिली वेबर 10 की घात -3। बिल्कुल सही है। अब आई कितना है? मेरे पास है 5 एम्पियर, ठीक है? अब बस इसको सॉल्व कर लो तो आई बराबर, बेटा ये 10 की घात 3 लिख सकता हूं। आप क्या होगे? लिख सकते हो
ये 6 इंटू 10 की घात -3 डिवाइडेड बाय 5। बेटा देखो प्लस की 3 माइनस की 3 कैंसिल, और इसको आप जब काटेंगे तो 6/3 यानी क्या हो जाएगा 1.2 हेनरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 यानी कि n। तो आंसर कितना हो गया 6 मिली हेनरी, और नीचे क्या है 5 धारा है। बेटा ये 1.2 आंसर है, 1.2 मेरा क्या आ जाएगा आंसर, 1.2 आएगा बेटा, ये 0.3 नहीं 1.2 मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए आगे अगला। दो कुंडली दे रखी है, उसमें परस्पर 5 का प्रेरकत्व है, परस्पर जो प्रेरकत्व है वो 5 है। ठीक है, यदि एक कुंडली की धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड है के रूप में बदलती है, तो दूसरी में प्रेरित विद्युत वाहक, मुझे क्या पता है सर, मुझे पता है V बराबर क्या होता है L di बाई dt। बेटा यही तो है प्रेरकत्व, यही तो है बदलाव। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, E निकालना है। तो E बराबर L कितना है, आप बोलेंगे 5, बिल्कुल 5। और देखो बेटा di बाई dt कितना दे रखा है 2, क्या दे रखा है 2, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे L की जगह M है ये। ठीक है, आगे चलो। अब ये कह रहा है कितना प्रेरकत्व 12 नैनोफैराड की आवृत्ति के साथ 5 किलो हर्ट्ज के अनुनाद के लिए आवश्यक है। तो मुझे क्या पूछना चाह रहा है अनुनाद, और अनुनाद की कंडीशन क्या होती है साथियों, XL बराबर XC। क्या होता है XL बराबर XC, आ जाओ। तो क्या लिखोगे XL बराबर XC। XL क्या होता है सर ओमेगा L, ये क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा बराबर क्या होता है सर 2 पाई FL, बहुत बढ़िया, तो लिखो 2 पाई FL। ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई F इंटू C। अब मुझे क्या चाहिए, आवश्यक कितना प्रेरकत्व यानी कि L का मान चाहिए। तो बेटा L को यहाँ रखो, बाकी सबको नीचे भेज दो। तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4, पाई से पाई होगा तो पाई स्क्वायर, बिल्कुल सही है। F से F होगा तो F स्क्वायर इंटू यहाँ क्या हो जाएगा C, बस यहाँ मान रख दो। तो ये 1 अपॉन L, 1 अपॉन L नहीं, ये देखो, यानी कि L बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन, देखो बेटा 4 का स्क्वायर क्या हो, 4 मतलब 4। ठीक है, पाई को मैं 3 मान लूं क्या, 3.14 तो 3 मान लूं, तो 3 दिया 9 स्क्वायर है इसलिए इंटू 9। ठीक है, ये क्या है F का मान कितना है 5 किलो हर्ट्ज, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की घात 3, और इसका क्या स्क्वायर, और C कितना है मेरे पास 12 नैनोफैराड, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 की घात -9, 12 नैनोफैराड। अब देखो बेटा इसको सॉल्व कर लो, वापस से लिखो, ये हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 55 25 इंटू 10 की घात 6 इंटू 12 इंटू 10 की घात -9। ठीक है, ये चीज समझ में आई, हाँ सर। अब देखो आराम से L बराबर, बेटा यहाँ देखो ये 25 चौका 100, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 की घात 2 इंटू 10 की घात 6 इंटू 12 इंटू 10 की घात -9। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल सही है। ये देखो ये 9 पावर है और ये 6 पावर है, तो कितनी बचेगी 3 पावर। आप कहोगे हाँ सर, इसकी जगह आप 3 पावर लिख दो। बेटा ये 3 जो है वो ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगी, आप बोलेंगे बिल्कुल सही है, तो यहाँ मैंने प्लस का 3, तो L का मान मेरे पास आ गया 10 की घात 3 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 12 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की घात 2, ये बचा। ठीक है, अब देखो आराम से देखो, इस 2 से ये 2 कटा तो ऊपर क्या बचा सिर्फ 10। ठीक है, अब देखो ऊपर मेरे पास अल्टीमेटली क्या बचा 10 बटे में 12 नम 108, 12 नम 108। ठीक है, अब मेरी जो वैल्यू आएगी, गौर से देखो मेरी वैल्यू जो है क्या है, 1 से कम आएगी नहीं आएगी, हाँ सर 1 से कम, यानी कि 9 या 8 की रेंज में आएगी। तो बेटा ये 7 आ नहीं सकता, 6 आ नहीं सकता, तो मेरा आंसर क्या आएगा 84.66 मिली हेनरी, करके देख लो। ठीक है, चले आगे चलो, ये लो ये क्वेश्चन देखो, हेनरी विद्युत की किसकी इकाई होती है, तो प्रेरकत्व की इकाई होती है। आगे चलो, ये कह रहा है किसी परिपथ में प्रेरकत्व प्रदान करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करोगे। तो आप बताओ, ट्यूबलाइट के अंदर प्रेरकत्व प्रदान करने के लिए क्या यूज करते हैं सर, चौक का करते हैं, उसको क्या बोलते हो ब्लास्ट कहते हो, बस आंसर आ गया, ये हो गया चौक। ये लीजिए, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में विलेपित कोडेट और चक्रण स्पेनिंग डिस्क आदि के लेखन के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। चाहे ट्यूबलाइट हो, चाहे ये कंप्यूटर हार्ड ड्राइव हो, सब में इंडक्टिव इफेक्ट होता है, एवं ट्रांसफार्मर में भी होता है, तो ये प्रेरण का सिद्धांत होता है। लेंस का तो सिर्फ धारा की दिशा बताता है। ठीक है, चलिए आगे चलो। अब ये कह रहा है जब धारा 2 सेकंड में -3 से +3 हो, ठीक है, यानी कि देखो इस तरह से -3 से
ये +3 से -3 इस तरह से कह रहा है, ये परिवर्तन हो तो स्व प्रेरकत्व अगर L का मान अगर 2 है तो प्रतिघाती वोल्टेज निकालनी है, यानी कि V निकालना है। V बराबर क्या होता है बेटा? L di/dt, यही होता है। ठीक है बेटा, इसको आराम से लिखना। तो V बराबर L का मान कितना है? आप बोलोगे 2। di का मतलब क्या होता है? I2 माइनस I1, और dt कितना है? समय, यानी कि dt। चलो ये लिखा 2। अब देखो बेटा di यानी कि 3, तो अपना वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 माइनस 3, ठीक है, यानी कि ये परिवर्तन ही तो है बेटा। देखो I1 माइनस I2, ये परिवर्तन ही तो है। पहला क्या है? ये I2 है, ये I1 है, यानी कि परिवर्तन क्या है? ये देखो I2 माइनस I1, I2 की वैल्यू देखो कितनी है बेटा? -3, ये लिखा मैंने -3, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। तो यहां से, अरे क्या हो रहा है, चलिए वापस देखो बेटा, ये 2 को लिखा मैंने 2, I2 कितना है? देखो बेटा, ये I1 ये I2 कितना है? I2 3, फिर मैंने देखो निशान लगाया इसका। अब देखो I1 कितना है? -3, ये हो गया -3 डिवाइडेड बाय dt कितना है बेटा? देखो 2, तो यहां से देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरे लिए v का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। देखो क्योंकि ये 3 और माइनस माइनस प्लस और ये 3, ठीक है, तो 6 वोल्ट मेरा आंसर। आगे चलो। अब ये कह रहा है एक कुंडली का प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए, एल ज्ञात करना है। यदि 0.2 सेकंड 0.4 प्रति सेकंड की दर से, यानी कि da/dt दे रखा है बेटा, है ना, और ऊष्मा कितनी है? ये शक्ति प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। बेटा शक्ति क्या होता है? आपको पता है P बराबर क्या होता है? V इंटू आई, होता है या नहीं होता? आप बोलेंगे हाँ। अब देखो इंडक्टर के लिए, L के लिए V का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे L di/dt, होता है कि नहीं होता है? हाँ। और I को मैं लिख देता हूँ I, बस अब वैल्यू लिख दो। तो P बराबर L कितना है मेरा? L, जल्दी से देखो, L तो मुझे ज्ञात करना है सर, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे बताओ P कितना है? तो आप बोलेंगे 0.4, क्या है? 0.4। P की जगह क्या लिखूंगा मैं? 0.4, यहाँ लिखा मैंने 0.4 बराबर L मुझे ज्ञात करना है। di/dt कितना है दोस्तों? ये देखो 0.4, तो यहाँ मैंने लिख दिया 0.4 इंटू इसमें धारा कितनी प्रवाहित की है? तो आपने बोला 0.2, ये लो बेटा 0.2। यहां तक कोई डाउट है? मैंने क्या चालू हुआ? P बराबर VI, फिर V की जगह लिखा L di/dt इंटू आई, ठीक है। अब देखो 0.4 से 0.4 कट गया, तो L बराबर क्या हो जाए? ये नीचे चला जाएगा तो 1/0.2, और यहां से उड़ेगा तो ये 10, तो ये हो जाएगा 5 हेनरी मेरा आंसर। कैसे दिमाग लगाया? P बराबर VI से। आगे चलो। अब ये कह रहा है एक कुंडली में 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा है। यदि 10 एम्पियर धारा लेता है और 1000 वाट की हानि होती है तो प्रतिबाधा निकाल दो। ठीक है, निकाल सकते हो बिल्कुल। अब देखो इसको सोचो कैसे निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ P बराबर VI। आप बोलोगे सही सर, आपको क्या क्या दे रखा है? आपको V दे रखा है और आपको I दे रखा है। आपको I तो दे रखा है ना, और Z ही तो निकालना है। तो बस यहाँ से मैं V बराबर IZ नहीं लिख सकता? आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं, तो बस वही लिखना है। तो P बराबर I स्क्वायर इंटू Z। हाँ सर, और क्या कर सकते हो? तो यहाँ से Z निकल जाएगा, तो Z बराबर हो जाएगा P बटे I स्क्वायर। ठीक है बेटा, P कितना दे रखा है आपको? तो आप कहोगे 1000 वाट, और I कितना दे रखा है? 10। बेटा इसी तरह से आपको सोचना है वहां पर। ठीक है, I बराबर P स्क्वायर बाय Z। ठीक है, तो प्रतिबाधा 10 एम्पियर की है। ठीक है ठीक है ठीक है, V स्क्वायर बाय दिस, इसकी हानि कितनी हो जाएगी? आंसर 10 आना चाहिए एक प्रेरकत्व के अंदर। अब यहाँ पर देखो साथियों क्या है? V बराबर IZ तो आपको पता है। अब यहाँ पर जब भी आपको हानि दी हुई है, अब ये हानि कौन करेगा? हानि तो करेगा प्रतिरोध। हानि कौन करेगा? प्रतिरोध। लेकिन मुझे क्या चाहिए? प्रतिबाधा चाहिए। तो इसका एक बार मैं चित्र बना लेता हूँ। तो ये हो गया R, ये L, और ये क्या है मेरा V। अब V कितना है बेटा? 230 है, ठीक है, और बहने वाली धारा कितनी है? 10। बेटा वास्तव में इससे कोई मतलब है ही नहीं। क्यों नहीं है? देखो बेटा, इधर प्रतिबाधा तो इधर से निकलेगी ना, नेट प्रतिबाधा। तो देखो यहां से सिंपल V बराबर IZ। V कितना दे रखा है? 230, ये रहा 200। 230 कहां? 200 दे रखा है। V बराबर कितना दे रखा है? 200। V बराबर कितना दे रखा है? 200। ये देखो यहाँ पे दे रखा है 200, तो यहाँ लिखो 200, फिर 230 लिख दिया। ये क्या? ये मेरे दिमाग में फिट है। ये लिखा 200, ठीक है, यहाँ पे लिखा 200। और देखो बेटा I कितना दे रखा है? यहाँ से 10 एम्पियर की धारा है, तो 10 इंटू Z, तो यहाँ से Z सिंपल सा आ गया 20 एम्पियर। बिल्कुल सही है।
क्यों? क्योंकि ये यूज़ क्यों नहीं करेंगे अपन? क्योंकि खपत कौन करता है? प्रतिरोध, ठीक है? तो इसलिए ये यूज़ नहीं करेंगे। तो ऐसा मत सोचो कि जो भी डेटा दिया हुआ है, वो सारा यूज़ करना है, ठीक है? आगे चलो। ये कह रहा है यदि स्वप्रेरकत्व युक्त 2 कुंडलियाँ L1 और L2 परस्पर युग्मित है, तो अन्योन्य प्रेरण अधिकतम कितना हो सकता है? मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है सर M बराबर क्या होता है? K L1 L2 होता है या नहीं होता? हाँ सर। यहाँ से K बराबर क्या हो जाएगा? M बटे में L1 L2 होता है कि नहीं होता? हाँ सर। यानी कि इस K का मान क्या है? बट्टे में है L1 L2 ठीक है? ठीक है। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ? ये क्या कह रहा है? अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है, यानी कि M का मान पूछ रहा है। तो M का तो यही हो जाएगा, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। तो आ जाओ यहाँ पे, तो M बराबर क्या हो जाएगा? K L1 L2। तो यानी कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ इसका अधिकतम मान क्या हो सकता है? L1 इंटू L2। भले ऐसे भी लिखो, ऐसे भी लिखो, जो भी आंसर दे रखा है। L1 बटा में L2 नहीं भाई साहब, L1 इंटू L2 नहीं, L1 प्लस L2 नहीं, L1 इंटू L2 का स्क्वायर रूट है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। अगर K पूछे तो बेटा ये फॉर्मूला लगा देना। आगे चलो। अब देखो, दिए गए परिपथ में समय स्थिरांक निकालना है। समय स्थिरांक कौन सा सर्किट है? आर और एल। तो इसके लिए क्या होता है? एल बाय आर। तो पहले निकालो एल कितना है, तो आप बोलोगे एल कितना है? आप बोलोगे 10 मिली हेनरी, ठीक है? अब देखो, इसके लिए आर कैसे निकालते हैं? अब मान लो ये है ही नहीं, अब इसके लिए क्या है? ये नहीं मानोगे और यहां से आप क्या निकालोगे? नेट आर निकालोगे। इसके सापेक्ष ये दोनों क्या है? प्रतिरोध समानांतर में है। तो जब भी समानांतर समान मान होता है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 4/2 यानी कि 2। तो बस यहाँ पे 2 रख दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? टॉक बराबर 5। और देखो ये क्या है? मिली हेनरी। तो यहाँ पे भी आएगा मिली हेनरी, यहाँ पे भी आएगा मिली हेनरी। 5 मिली हेनरी मेरा आंसर। आगे चलो। ये कह रहा है आरएल परिवर्तन के परिपथ के लिए कौन सा सत्य है? मुझे ये बताओ। ये एक इंडक्टर है, ये एक इंडक्टर है। इंडक्टर क्या करता है? धारा परिवर्तन का विरोध करता है कि नहीं करता? हाँ, इंडक्टर धारा परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। यानी कि अचानक ये धारा परिवर्तन होने नहीं देता है, विरोध करता है। अब जब ये धारा परिवर्तन का विरोध करेगा, तो इसका मतलब जैसे इसको ऑन करेंगे और उसके अगले ही क्षण में मान तो बराबर रहेगा। हाँ, तो देखो, ये प्लस का मतलब होता है चालू करना, वो ज्यादा हो जाएगा बाद से नहीं। प्लस और माइनस का मान, यानी कि जैसे इसने, मान लो ये मेरा कोई एक स्विच है, इस स्विच को मैंने जैसे ही ऑन किया, तो उस समय क्या हो जाएगा? O प्लस, और उससे पहले यानी कि O माइनस, ये टर्म दोनों बराबर होंगे, ठीक है? तो ये सही है। वोल्टेज नहीं, वोल्टेज का लेना देना किस में होता है? कैपेसिटर में। कैपेसिटर में ये सही होता है ना? तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलो। ये लो बेटा, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, ये याद रख लेना एक बार कि आरएल परिपथ के लिए धारा क्या होता है? धारा होता है I बराबर IM 1 माइनस e टू द पावर t अपॉन tau। तो देखो 1 माइनस टू द पावर, तो ये देखो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये जो v है ना बेटा, im को ही इसने लिखा है। im बराबर क्या होता है? v बाय m, ठीक है? इसीलिए तो ये तो होगा, माइनस होता नहीं है, ये होता नहीं, इन दोनों में से होगा। ये देखो माइनस आएगा बीच में बेटा यहाँ पर, तो ये माइनस है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो इसको एक बार वापस से याद कर लो। आई बराबर आई एम यानी कि v बाय 1 माइनस e टू द पावर माइनस r बाय t, ठीक है? चलिए, तो ये मेरा सही है। ये लो। अब ये कह रहा है स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? स्वप्रेरित क्या होता है? यदि एक मेरी ये कुंडली है, तो इसमें मैं धारा प्रवाहित करूंगा, तो इसके अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा? स्वप्रेरित। अगर इसके कारण ये दूसरे के अंदर भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, तो इसे क्या बोलूंगा? परस्पर प्रेरित, है ना? तो स्वप्रेरित क्या होता है? स्वयं में। तो इसमें स्वयं में मतलब क्या है? इसका मतलब है कुंडली में प्रेरकत्व के कारण उसमें क्या उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल। ऑप्शन सेकंड। निकटवर्ती में जो होता है ना, वो तो क्या होता है? म्यूचुअल होता है, परस्पर होता है, परस्पर प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। तो ये तो गलत। ये कह रहा है खुद ही के अंदर कितना विद्युत वाहक बल होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। वोल्टेज ड्रॉप नहीं और प्रवाहित धारा नहीं। आगे चलो। अब ये कह रहा है 1 हेनरी का प्रेरक है, 100 वोल्ट की धारा है, तो प्रेरकीय इंडक्टेंस का मान बताओ। मुझे बताओ, मैंने यही तो बोला ये मेरा इंडक्टर है, अगर मैंने यहाँ पे जैसे ही डीसी सप्लाई लगाई, ठीक है? अब इसका मान कुछ भी हो, डीसी की आवृत्ति क्या होती है बेटा? 0। और एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल। और ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई इंटू एफ इंटू एल। बेटा अगर यही 0 है, तो बताओ ये 0 ओम नहीं हो जाएगा? अगर प्रतिघात 0 है, तो ये कैसा हो जाएगा? इस तरह से शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने का मतलब इसका प्रतिघात कितना? 0। आंसर हो गया 0। इसीलिए हम ट्रांसफार्मर को कभी भी एसी पर
डीसी पर नहीं चलाते, इसलिए ट्रांसफार्मर को कभी भी डीसी पर नहीं चलाते क्योंकि फैराडे लॉ फेल हो जाता है। आगे चलो। अपने साथ बदलते हुए फ्लक्स से प्रेरित ईएमएफ पैदा होना गुण क्या कहलाता है? प्रेरकत्व कहलाता है। सिंपल सी बात है। और उतना ही होगा E इज प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि फैराडे का नियम ही है कि E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, यानी कि जितना मेरा फ्लक्स परिवर्तन होगा उतना विद्युत वाहक बल पर होगा, और ये विपरीत दिशा में होगा, यहाँ से लेन जाता है। ठीक है, आगे चलो। अब ये पूछ रहा है इंडक्टेंस को किससे दर्शाएंगे? तो सिंपल सी बात है एल, ये कैपेसिटेंस है, ये इम्पीडेंस है, ये रेजिस्टेंस और ये नंबर ऑफ टर्न है। ठीक है, चलिए आगे। अब ये कह रहा है प्रेरकत्व के लिए मूल मात्रक क्या होता है? अरे बेटा, प्रेरक के लिए मूल मात्रक क्या होता है? यानी कि एल का मूल मात्रक क्या होता है? हेनरी। सी का क्या होता है? फेराड। ये कितना, ये किसका होता है? फ्लक्स का। ये सी का, सीमेंस किसका होता है? चालकता का। और टेस्ला क्या होता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी, क्योंकि किसका इकाई है? प्रेरकत्व का। आगे चलो, ये लो बेटा। अन्योन्य प्रेरण का बुनियादी सिद्धांत किसके लिए होता है? अन्योन्य प्रेरण किसके लिए? ट्रांसफार्मर में लगता है? हाँ लगता है। प्राइमरी में धारा देते हैं, सेकेंडरी में मैग्नेटिकली धारा ट्रांसफर होती है ना, तो सही है, फ्लक्स ट्रांसफर होता है तो इसमें लगता है। आगे देखो, मोटर में लगता है, बिल्कुल मोटर्स में भी लगता है, जनित्र में भी लगता है, रेक्टिफायर में नहीं लगता। रेक्टिफायर का कार्य तो सिंपल सा क्या है? एसी को डीसी में बदल देना। तो ऑप्शन मेरा ई सही है। आगे चलो, आसान सा क्वेश्चन है, ये लो। ये कह रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस की इकाई क्या हो जाएगी? सिंपल सी बात है, जो एल हो चाहे एम हो, इकाई मेरी हेनरी होगी। ठीक है, आगे चलो। खाली जगह की घटना संबंधित शब्द है जहां पर प्रेरक के माध्यम से करंट में परिवर्तन से वोल्टेज उत्पन्न होती है। सिंपल सा, ई बराबर क्या होता है? एल डी आई बाई डी टी होता है। हाँ, ये तो क्या होता है बेटा? स्वप्रेरण। क्या होता है? स्वप्रेरण। लेकिन अपने को क्या बोल रहा है? वह घटना जिससे प्रेरक के माध्यम से करंट में प्रवाहित करने पर दूसरे में धारा प्रवाहित होती है। ये देखो बेटा, एक तो इसके अंदर ही होगी प्रेरित, और अगर यहाँ कोई कॉइल है, अगर इसके अंदर भी प्रेरित हो रही है, तो यहाँ पर जो होगा वो होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसकी वैल्यू होगी डी इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। ये क्या है? म्यूचुअल। खुद का होता तो स्व होता, तो ये गलत, ये होगा पारस्परिक प्रेरण। देखो बेटा, दो है कंफ्यूज, पारस्परिक प्रेरकत्व और पारस्परिक और प्रवाहकत्व। प्रवाहकत्व कुछ भी नहीं होता, प्रेरकत्व सही आंसर है। आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है इनमें से कौन सा डिवाइस है चुंबक के रूप में ऊर्जा स्थानांतरित करता है? आपको पता है संग्रहित करता है, या तो एल करेगा या सी करेगा। चुंबक के रूप में कौन करेगा? एल करेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप में कौन करेगा? तो आप कहोगे सी करेगा। ठीक है, और आर के तो सिर्फ खपत करता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? इंडक्टर। ये तो किस में करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और ये तो खपत करता है, ट्रांजिस्टर नहीं, रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही चुंबक के फील्ड के रूप में ऊर्जा को इकट्ठी करता है। ठीक है, आगे चलो, ये लो। ये कह रहा है प्रेरक में तात्कालिक धारा किसके समानुपाती होती है? देखो, मुझे क्या पता है, V बराबर एल डी आई बाई डी टी। हाँ सर, तात्कालिक धारा किसके समानुपाती होती है? तात्कालिक शक्ति किसके अनुक्रमानी? ये क्या कह रहा है? तात्कालिक शक्ति, यानी कि ये मेरे पास क्या है? वोल्ट था, और शक्ति क्या हो जाएगी? P बराबर वी आई, यही होगा। हाँ सर, यानी कि P बराबर एल डी आई बाई डी टी इंटू आई, कह सकता हूँ? हाँ सर, कह सकते हो। देखो, वापस देखो, P बराबर V इंटू आई, और V कौन सा? इंडक्टर वाला, तो ये लिख दिया मैंने, एल डी आई बाई डी टी इंटू ये आई। अब देखो किसके समानुपाती है? तात्कालिक धारा के। ये रही बेटा, देखो तात्कालिक धारा, और धारा परिवर्तन की दर, ये रही बेटा धारा परिवर्तन की दर। ये समानुपाती है कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल है। ठीक है, तो बस ऐसे ही करना है। तात्कालिक धारा का वर्ग, वर्ग नहीं बेटा, देखो एक ही पावर है, तापमान का नहीं, परिवर्तन केवल नहीं, और ये इसका। ठीक है, वापस बताता हूँ क्या हुआ। मैंने कैसे, मुझे क्या क्या पता था सर? मुझे ये पता था कि V बराबर होता है एल डी आई बाई डी टी, लेकिन मुझे क्या पूछा है? तात्कालिक शक्ति पूछा है, और शक्ति मुझे पता है P बराबर क्या होता है बेटा? V इंटू आई, और V की जगह मैंने ये वैल्यू लिख दी। तो अब यहां से मुझे क्या मिल गया? इसके और इसके समानुपाती आ गया, गुणनफल के। ठीक है, आगे चलो, आगे चलो, ये लो। ये अपन कर ही रहे हैं। एक शुद्ध प्रेरक के लिए पावर फैक्टर, शुद्ध प्रेरक क्या होता है? एल, जिसमें क्या होता है? लैग होती है। कौन होती है? धारा होती है। किससे होती है? वोल्टता से होती है। कितनी होती है? 90 डिग्री होती है। ये अपन को पता है। ठीक है,
यानी कि ये मेरा V धारा लैग है, ये लो भाई साहब कितना है 90 डिग्री। अब cos ऑफ फाई, फाई कितना है 90, यानी कि cos ऑफ 90 यही क्या होता है बेटा मेरा पावर फैक्टर। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, शून्य, शून्य आंसर। इकाई तो प्रतिरोध का होता है। ये लो बेटा। अब ये कह रहा है एयर कोर इंडक्टर का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी में होता है। याद कर लो बेटा, एयर कोर इंडक्टर रेडियो फ्रीक्वेंसी में। आप कहीं पे भी रेडियो अगर छोटे ट्रांजिस्टर होंगे उसमें देखना एयर कोर इंडक्टर है, ठीक है। ये गलत। ये एयर कोर इंडक्टर क्यों यूज में लेते हैं, क्योंकि ये एयर क्या होता है कभी भी सैचुरेट नहीं होती, सैचुरेट नहीं होती कौन, एयर। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए, रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या लेता हूं, एयर कोर इंडक्टर लेता हूं। आगे चलो। अब ये कह रहा हो बिना परस्परिक कपलिंग वाली मशीन में 300 माइक्रो हेनरी कॉइल का कुल इंडक्टेंस निकालना है। अब देखो ये कह रहा है कुल इंडक्टेंस, फॉर्मूला क्या होता है, एल एन बराबर L1 प्लस L2 प्लस माइनस म्यूचुअल। अब ये क्या कह रहा है, बिना परस्पर म्यूचुअल, यानी कि M नहीं चाहिए, तो M नहीं चाहिए तो हटा दो, तो बचा क्या Ln। अब 2 है, एक कितनी है 300 की, दूसरी भी क्या है 300 की, टोटल मिला के Ln बराबर क्या हो गया 600 माइक्रो हेनरी। 600 600 600, ये रहा बेटा, ठीक है, ये गलत है। आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है L बराबर 1 हेनरी, इंडक्टेंस 50 हर्ट्ज 220 पर एसी के लिए है वोल्टेज, तो IL निकालना है। फॉर्मूला लगा दो बेटा, V बराबर क्या होता है L di बाई dt। देखो देखो V कितना है बेटा, आप बोलोगे 220, L कितना है L L L, ठीक है, L नहीं है I नहीं है, तो बेटा देखो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो आप दूसरा फॉर्मूला देखो। और आपको क्या पता है, और आपको क्या पता है, और सर मुझे ये पता है, ठीक है, इसको ये भी तो लिख सकते हो, V बराबर L di बाई dt। इसको मान लो एक ही सेकंड के लिए ये काम है, तो V बराबर क्या हो जाएगा L इंटू I, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। V कितना है, आप बोलोगे 220, और L कितना है 1, L कितना है 1, 50 हर्ट्ज के लिए। तो सबसे पहले बेटा ये नहीं आएगा, चलिए इसके लिए अपन कोशिश करते हैं इससे। सबसे पहले V बराबर I इंटू जेड, तो मैं पहले Z निकाल लेता हूँ। अब Z इसके लिए क्या हो जाएगा, इंडक्टर है, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ V बराबर I इंटू एक्सएल। बिल्कुल बेटा ऐसे ही सोचना है आपको। आगे देखो, मुझे I चाहिए, तो I बराबर क्या हो जाएगा बेटा V अपॉन एक्सएल। हाँ सर बिल्कुल सही है, यानी V कितना है 220 बटे एक्सएल क्या है ओमेगा एल, है ना। अब देखो बेटा I बराबर 220 बटे ओमेगा क्या होता है 2 इंटू पाई, पाई क्या होता है 22 बटे 7 इंटू एफ कितना है 50 हर्ट्ज इंटू एल कितना है बेटा, एल है 1 हेनरी, ठीक है। अब देखो इसको आराम से सॉल्व कर लो, इसको 7 को ऊपर भेजो, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 220 इंटू 7 डिवाइडेड बाई, ये देखो 50 इंटू 2 कितना हो गया 100, डिवाइडेड बाई ये क्या है 22। बेटा इसको इससे काटा तो ये क्या बचा 10, इसको इससे काटा तो ये, तो आंसर क्या हो जाएगा 7 बटे 10। ये देखो बेटा 7 बटे 10, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये 7 या 0.7, और अगर इसको मिली में लिखना होगा तो 7 मिली एम्पियर। बेटा ये आ गया आंसर, ठीक है। और वैसे 7 देख के आप आंसर लगा सकते हो, ठीक है। आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है 400 मिली हेनरी L1 L2 कपलिंग के दे रखा है 0.3, M निकालना है। M के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, M बराबर K L1 L2, यही है, ठीक है। तो M बराबर K कितना दे रखा है बेटा 0.3, और L1 कितना दे रखा है, आप बोलोगे 400, दूसरी भी कितनी है 400, और दोनों का पास मिली है, यानी कि -3 इंटू -3, ठीक है, ये लिख सकते हो। हाँ सर ये लिख सकते हैं। बस अब बाहर निकाल दो इसको, तो m बराबर 0.3, जब भी अंडर रूट में 2 होती है तो एक क्वांटिटी बाहर आ जाती है, तो ये आ गया इंटू 400, 10 की घात -3, 10 की घात -3, तो एक 10 की घात -3 बाहर आ जाएगा। सिंपल, ये पॉइंट उड़ाया तो यहाँ क्या आ जाएगा 10, ये 0 से 0 कट गया। m की वैल्यू कितनी आ गई 120 इंटू 10 की घात -3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 120 मिली हेनरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। चलो अगला, 2 कॉइल दे रखी है, स्व प्रेरकत्व L दे रखा है, इतना इतना, ठीक है, कपलिंग फैक्टर K दे रखा है, अन्योन निकालना है। वापस वही फॉर्मूला है बेटा, M बराबर K L1 L2, M बराबर K कितना है 0.5, L कितना है आप बोलेंगे 4 और 9 मिली को मैंने एक बार ले लिया, ठीक है। अब देखो 4 नम 36 और 36 का स्क्वायर बाहर आके क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे बाहर आके 6 आ गया।
इंटू 10 की घात -3। बेटा इसको सॉल्व कर लो तो m बराबर आ जाएगा देखो 3 मिली हेनरी। आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है किसी आयरन कोर में 60 फेरे हैं, n की संख्या कितनी दे रखी है 60। इंडक्टेंस दे रखा है L कितना दे रखा है मुझे 4 मिली हेनरी। अब कह रहा है फेरों की संख्या को इसने क्या कर दिया 2 गुना कर दिया यानी कि 2n कर दिया। तो इंडक्टेंस निकालना है। मेरे पास फॉर्मूला क्या है बेटा L बराबर म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L है कि नहीं। आप कहोगे हाँ। बेटा L चेंज किया नहीं, A चेंज किया नहीं, म्यू चेंज किया नहीं, तो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया L1 अपॉन L2 बराबर N1 स्क्वायर बटे N2 स्क्वायर। हो गया, ठीक है। L1 कितना है बेटा, सबसे पहले 4 मिली हेनरी, तो लिख दो L1 की जगह 4 मिली हेनरी। L2 आपको निकालना है तो L2 की जगह L2 लग दो। N1 कितने हैं, पहले फेरे कितने हैं 60, तो ये क्या हो जाएगा 60 इंटू में 60, ठीक है, यानी कि n स्क्वायर है ना। ये देखो दूसरे में इसने फेरों की संख्या दुगनी कर दी यानी कि 60 को कितने कर दिए 120 कर दिए। ये देखो 2 इंटू 60 यानी 120। अब क्या लिखोगे 120 इंटू 120 करोगे, ठीक है। इसको काटा तो ये 2 बार, इसको काटा तो ये 2 बार। L2 को भेज दो बेटा इधर। L2 बराबर, अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 10 की घात -3। ये देखो 2 दूनी 4 उठ के आ जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना हो गया देखो 16 मिली हेनरी मेरा आंसर L2। आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरकत्व की इकाई है। मेरे पास फॉर्मूला क्या है बेटा V बराबर L di बाई dt। मेरे को क्या निकालना है L की इकाई, तो L बराबर क्या होता है V dt बटे di। V की इकाई क्या होती है आप बोलोगे वोल्ट, T की इकाई क्या होता है सेकंड, और I की di की इकाई क्या होता है एम्पियर। तो देख लो क्या इकाई हो गई L की, प्रेरकत्व की इकाई क्या हो गई वोल्ट सेकंड इंटू एम्पियर। एम्पियर नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ठीक है, देख लो आसान आपके सामने, ठीक है। आ जाओ। अब ये कह रहा है प्रेरक का लोड के आसपास प्रयुक्त एसी वोल्टेज की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रतिघात कैसे होता है। मुझे बताओ एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल। एक्सएल बराबर क्या होता है 2 पाई एफ इंटू एल। अब देखो बेटा जैसे जैसे मैं आवृत्ति बढ़ाऊंगा प्रतिघात बढ़ता रहेगा, तो रैखिक रूप से प्रतिघात क्या होगा बढ़ेगा। देखो आपके सामने बढ़ रहा है एक्सएल प्रोपोर्शनल टू एफ, घटेगा नहीं, 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 ठीक है। चलो आगे, आगे चलो, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलो। अब ये कह रहा है 4 1 मिली हेनरी के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। समानांतर में जैसे प्रतिरोध जोड़ोगे वैसे इंडक्टर जोड़ोगे, तो इसके लिए एल नेट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4 मिली हेनरी, ठीक है। यानी कि कुल मिला के समानांतर में जोड़े ना इस तरह से 1 2 3 और 4 इस तरह से, तो ये कुल इतना हो गया। इस संयोजन को श्रृंखला में जोड़ा जाता है। इस संयोजन के श्रृंखला में 2 मिली हेनरी के जो, अब देखो इसके साथ है ना ऐसे जोड़ा है, इस संयोजन को श्रृंखला में 2 1 मिली हेनरी के जोड़े हैं, ठीक है। तो ये जोड़ लो बेटा, एक तो मेरा 1 मिली हेनरी जोड़ा, एक और मेरा 1 मिली हेनरी जोड़ा। देखो बेटा इसने ऐसे किया, आराम से देखो मैं बताता हूँ इसने क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 4 1 मिली हेनरी प्रेरक समानांतर में जुड़े हुए हैं। पहले ये बनाओ, तो ये बना दिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। कितने हैं, ये भी 1 मिली हेनरी, ये भी 1 मिली हेनरी, ये भी 1 मिली हेनरी, और ये भी 1 मिली हेनरी। आगे देखो समानांतर में इस संयोजन को, इस पूरे संयोजन को श्रृंखला में यानी कि श्रेणी में 2 1 मिली हेनरी के प्रेरक जोड़े हैं। यानी कैसे जोड़ोगे, 1 और ये 2, ये दोनों श्रृंखला में जोड़ दिए, आपने जोड़ दिए। ये भी क्या है 1 मिली हेनरी, ये भी 1 मिली हेनरी। अब कह रहा है प्रेरकत्व कितना होगा। मुझे बताओ ये सारे प्रेरकत्व समान है, मान के हाँ। जब भी समान होता है तो इसका एल नेट जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 1/4। 1/4 को आप क्या लिखोगे 25.25 है ना, और ये 1 और 1 कितने हुए 2, तो कुल मिला के कितना हो गया 2.25, क्योंकि ये सब मिला के क्या हो जाएगा एक साथ श्रेणी में हो जाएगा। देखो ये 0.25 आ जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, यहाँ मिला के ये पूरा हो जाएगा 2.25, ठीक है। इसी तरह बेटा आपको क्वेश्चन करने हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। एक प्रेरक जो है वो 20 सेकंड के अंदर एक समान रूप से 0 से 10 के बीच में 0 से 10 एम्पियर है, ठीक है। एम्पियर परिवर्तित होता है, यदि वोल्टा 10 है तो प्रेरकत्व निकालना है। फॉर्मूला क्या है, V बराबर L di बाई dt, ठीक है सर। मुझे क्या चाहिए L, तो L बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ V अपॉन di बाई dt लिख सकता हूँ, हाँ सर। V कितना है देखो 2 वोल्ट, ये लिख दिया मैंने 2 वोल्ट, बटे I क्या होता है, I होता है सर I2 माइनस I1 बटे में T,
dt है ना, यही होगा, ठीक है। तो L बराबर ये तो है 2, I2 कितना है 10 एम्पियर और I1 कितना है 0, 10 में से 0 गया तो कितना बचेगा 10, और t कितना है, t है 20 सेकंड, ये लिख दिया मैंने 20। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 20 बटे में 10, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4 हेनरी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलो, आगे चलो, ये लो, फिर से आसान क्वेश्चन है, प्रेरकत्व इकाई क्या है, हेनरी है। ठीक है, आगे चलो। अब ये कह रहा है नगण्य प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध नहीं है, एल का मान दे रखा है 0.4, 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के साथ है, विद्युत शक्ति एक कुंडली में प्रयुक्त है, तो धारा की गणना करनी है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, ठीक है, अब मेरे पास प्रतिरोध नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा, V बराबर I × Z। अब प्रतिरोध नहीं है यानी कि I इंटू क्या हो जाएगा, XL। ठीक है, अब मुझे I चाहिए, I बराबर क्या हो जाएगा, V/XL। ठीक है, अब देखो V कितना दे रखा है मेरे को 220, XL बराबर क्या हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू F कितना है 50, और L कितना है, ये देखो बेटा XL बराबर होता है ना ओमेगा L, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πfl, बस वही तो लिखिए 2πf, ये देखो 2πf, और L कितना है 0.4। ठीक, अब देखो बेटा ये 7 मैंने यहां से उठा के यहां लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ये 0 उठा के मैंने लिख दिया यहां पर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 22 से ये कटा तो ऊपर क्या आ गया 10। ठीक है, इससे ये 0 से 0 कैंसिल। अब देखो मेरे पास क्या बचा, 7 70 बच गया ऊपर, और नीचे देखो 2 पंजे 10 इंटू क्या हुआ 4, ये 0 से 0 कट गया, पीछे कितना बचा 7/4, देखो 4 एकम 4 और 7.5 एम्पियर। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको हल करना है। ये लो, अब ये कह रहा है किसी प्रेरणिक प्रतिरोध में इंडक्टिव सर्किट में प्रयोग किया जाना वोल्टा और धारा के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, मुझे बताओ। कोई भी प्रेरक होगा वो लैग करेगा, कौन लैग करेगा, धारा किससे करेगा, वोल्टता से, तो धारा हमेशा पीछे होगी, करंट आगे होगी वोल्टा से, नहीं भाई साहब करंट हमेशा पीछे ही होगी, करंट वोल्टा के साथ में होगी, नहीं ये तो प्रतिरोध में होती है, वोल्टा पीछे होगा, नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपके डीएमआरसी में पूछा है। आगे चलो, डीसी वोल्टेज स्रोत के साथ संयोजित शुद्ध प्रेरण में स्थिति स्टेट में क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, मैंने अभी बताया आपको, अगर मैं यहाँ पे डीसी लगा दूंगा तो मेरी आवृत्ति 0, तो मेरा एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल, एक्सएल बराबर क्या होता है 2πf × L। जब एफ ही मेरा 0 है तो एक्सएल मेरा 0 हो जाएगा और एक शॉर्ट बन जाएगी ये सर्किट, तो क्या हो जाएगा, लघुपतित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक चुंबक के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है, बेटा 3 ही घटक होते हैं मेरे पास, एक होता है आर, एल और सी। ये आर संग्रहित नहीं करता है, ऊर्जा की क्या करता है, खपत करता है, ये ध्यान रखना। ये जो एल होता है वो ऊर्जा को संग्रहित करता है, किस में करता है, चुंबकीय रूप से ऊर्जा संग्रहित करता है, चुंबकीय रूप में। और ये ऊर्जा किस में करता है, ये वैद्युतिक रूप में या स्थिर वैद्युतिक रूप में क्या करता है, ऊर्जा संग्रहित करता है। तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, कार्बन इंडक्टर, बिल्कुल सही है, कार्बन रजिस्टर ये तो खपत करेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे चलो, अब कह रहा है किसी लोड को बंद करने पर चिंगारी उत्पन्न होती है, इसका कारण क्या है, आपको बता रखा है, इसका कारण क्या है, प्रेरकत्व, और प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है, हेनरी, प्रतिबाधा की क्या होती है, ओम। आगे चलो, अगला प्रश्न ये लो, एक प्रेरकत्व जो लोह कोर को प्रदान किए वायु अंतराल को रोकता है उसको क्या बोलते हैं, तभी रोकेगा जब ये कोर की क्या कर देगा, संतृप्ति कर देगा, खत्म बात। संतृप्ति यानी कि क्या होता है साथियों, सैचुरेशन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलो, ये लो, अब ये कह रहा है प्रेरकत्व इंडक्टेंस की इकाई जो है वो हेनरी है, तो प्रेरकत्व प्रतिघात की इकाई क्या होती है, सबको पता है, एक्सएल की इकाई क्या होती है, ओम होती है, क्यों, क्योंकि Z बराबर क्या होता है, R + - j XL। अगर इसकी ओम होगी, इसकी ओम होगी, इसकी, अगर इसके पिताजी ओम है तो ये भी ओम, ये भी ओम। ठीक है, चलिए 49। अब ये कह रहा है एक चौक निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए, चौक यानी कि जो ट्यूबलाइट में होनी चाहिए, चौक यानी कि वो क्या होनी चाहिए, एक कंडक्टर के नेचर की होनी चाहिए, तो उसकी चालकता ज्यादा होनी चाहिए, प्रतिरोध कम होगा, तभी तो उसके अंदर ज्यादा धारा जाएगी, और ज्यादा धारा जाएगी तो उसमें चुंबक ज्यादा बनेगा। ठीक है, बस यही तो होता है। आगे चलो, ये कह रहा है एक परिपथ में साइनसोइडल वोल्टेज लागू किया, आवृत्ति 3 से प्रेरण 2 है, तो इसका प्रेरक प्रतिघात निकालना है, एक्सएल निकालना है,
एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल है, ओमेगा एल बराबर 2 पाई एफ इंटू एल। तो एक्सएल बराबर 2 इंटू 22/7। एफ कितना है बेटा, 3 किलो हर्ट्ज। कितना है, 3 किलो हर्ट्ज। देखो ये रहा, आपको नहीं दिख रहा है तो। और एल कितना है, 2 मिली हेनरी। कितना है, 2 मिली हेनरी, यानी कि 10 की घात -3। देखो बेटा, ये +3 -3, जय श्री राम, खत्म। अब देखो आगे, ये कितना हो गया। इसको मैं अगर देखो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है तो मैं 22/7 को लगभग 3 लिख दूं। आप क्या लिख दो बोलो, तो 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। तो इसको ऐसे हो सकता है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। तो देखो एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 3 18, 18 दूनी 36। 36 के पास जो है वो मेरा आंसर है। अब आप कहोगे सर 36 के बाद तो ये और ये दोनों भी है। तो देखो आराम से, ये जो था ना बेटा 3.14 है, यानी कि 36 से वैल्यू और ज्यादा आएगी। तो 36 से ज्यादा 35 तो होता नहीं है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए। बेटा इसी स्पीड से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है, बस और कुछ नहीं। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरकत्व की इकाई है, तो आ जाओ मेरे साथ। तो V बराबर क्या होता है, L di बाई dt। तो यहां से L क्या हो जाएगा, V di dt बटे di। V की इकाई क्या होती है, आप बोलोगे वोल्ट। T की इकाई क्या होता है, आप बोलोगे सेकंड। और I की इकाई क्या होती है, एम्पियर। तो इसमें से देखो वोल्ट सेकंड एम्पियर किसकी है, वोल्ट सेकंड एम्पियर। ये मेरा सही, ये गलत, ये गलत, ये गलत। बेटा इस तरह आपने इंडक्टर के संबंधित जितनी भी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न आए थे, सबको आपने अपनी मुट्ठी में कर लिया। और आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आगे रहें, बढ़ते रहें और अपने सपनों को पूरा करें। धन्यवाद। भारत माता की जय।